नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट और एटीएस पर। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा। आपको बता दें कि पटना हाई कोर्ट ने AK-47 मामले में मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह को राहत दी है। जी हां, जिसके बाद वे जेल से बाहर आने के बाद काफी खुश नजर आए। मीडिया से बातचीत के दौरान भी वो काफी खुश नजर आए और अभी फिलहाल वे अपने क्षेत्र में जनता से मिलते जुलते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि उन्हें सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है। इस मामले में सिविल कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई थी, लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया था। उन्हें कुछ साल पहले ही गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम के तहत एक मामले में पटना की अदालत ने 10 साल जेल की सजा सुनाई थी। बता दें कि लोकसभा चुनाव के बीच भी उन्हें पैरोल दी गई थी, जो कि 15 दिनों की थी। उनके जेल से बाहर आने पर तब भी बिहार की राजनीति गर्मा गई थी, जैसे कि अभी गर्माई हुई है। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये अनंत सिंह है कौन? क्या है उनका AK-47 का मामला, जिसमें हाई कोर्ट ने उन्हें अब बरी कर दिया है? तो आइए जानते हैं इनके बारे में सब कुछ विस्तार से। आपको बता दें कि अपराध की दुनिया हो या सियासत की, छोटे सरकार का नाम ही काफी है। या छोटे सरकार मतलब मोकामा के पूर्व विधायक बाहुबली अनंत सिंह। जी हाँ, अनंत सिंह के खौफ और रसूख के किस्से पूरे बिहार में सुनने को मिलते हैं। अनंत सिंह जेल में रहे या बाहर, मोकामा में एक ही नाम है, अनंत सिंह। मोकामा की सियासत आज भी अनंत सिंह के इर्द गिर्द ही होती है। अगर इस इलाके में कोई आपराधिक वारदात हो तब भी अनंत सिंह, पुलिस हो या पत्रकार, अनंत सिंह के निशाने पर सभी रहते हैं। साल 2007 में एक महिला से दुष्कर्म और हत्या के केस में अनंत सिंह का नाम सामने आया था। जब इसके बारे में एक निजी चैनल के पत्रकार उनका पक्ष जानने पहुंचे तो सत्ता के नशे में चूर मोकामा विधायक और उनके गुंडे पत्रकार को पीट देते हैं। जी हाँ, 5 घंटे तक उन्हें बंधक भी बना के रखा जाता है। कहा तो ये भी जाता है कि उनका कैमरा छीन लिया गया था। बाद में इस मुद्दे पर जमकर बवाल हुआ, पटना में सियासत भी हुई। इस मामले में अनंत सिंह ने 6 साल बाद कोर्ट में सरेंडर किया था। हालांकि बाद में कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी। दरअसल नवंबर 2007 में पत्रकार की पिटाई के मामले में सचिवालय थाना में मामला दर्ज कराया गया। इस मामले में पत्रकार ने मोकामा विधायक अनंत सिंह के साथ साथ विपिन सिंह, अमित सिंह, शिवशंकर, अमित कुमार और मुकेश सिंह को और संजय को अपराधी बताया था। इससे पहले 2004 में अनंत सिंह को मोकामा स्थित घर पर जब पुलिस की STF छापेमारी करने गई थी, तब दोनों तरफ से घंटों गोलीबारी हुई थी। बता दें कि उस वक्त अनंत सिंह अपने घर में कई समर्थकों को शरण दे रहे थे, जिनकी तलाश STF कर रही थी। इस घटना के बाद अनंत सिंह सुर्खियों में आ गए, हर जगह उनकी चर्चा होने लगी। इस गोलीबारी में बता दें कि पुलिसकर्मी समेत कुल 8 लोग मारे गए थे। कहा तो ये भी जाता है कि इस घटना में अनंत सिंह को गोली लग गई थी। हालांकि वे मौके से फरार हो गए थे। अपराध की दुनिया के बादशाह। जी हाँ, अपराध की दुनिया के बादशाह बनने के बाद अनंत सिंह सियासत की गलियारों में अपनी पैठ बनाना शुरू कर रहे थे। इसी दौरान अनंत सिंह की मुलाकात नीतीश कुमार से हुई। जी हाँ, कहा जाता है कि इन दोनों की दोस्ती की नींव साल 2004 में लोकसभा चुनाव के दौरान पड़ी थी। उस वक्त नीतीश कुमार बाढ़ संसदीय क्षेत्र के सांसद थे और अटल सरकार में रेल मंत्री। नीतीश के खिलाफ RJD LJP ने बाहुबली सूरजभान सिंह को चुनावी मैदान में उतारा था। कहा जाता है कि लोकसभा चुनाव में अनंत सिंह ने इनकी खूब मदद की थी। इसके अलावा एक जनसभा के दौरान अनंत सिंह ने नीतीश कुमार को चांदी के सिक्कों से तौला था। इसके बाद से ही अनंत सिंह और नीतीश कुमार की करीबी और बढ़ गई। पूरे बिहार में इनकी तूती बोलने लगी थी। फिर नीतीश कुमार से दोस्ती होने के बाद अनंत सिंह की सियासी गलियारों में पैठ होने लगी। साल 2005 में विधानसभा चुनाव JDU के टिकट पर मोकामा से अनंत सिंह लड़े।
और जीतकर विधानसभा पहुंच गए। 2010 में भी जेडीयू के टिकट पर मोकामा से विधायक चुने गए। हालांकि 2015 में जेडीयू और आरजेडी गठबंधन होने के कारण नीतीश कुमार ने अनंत सिंह को टिकट नहीं दिया। अनंत सिंह का टिकट काट दिया गया। अनंत सिंह निर्दलीय चुनाव में उतरे और जीत हासिल की। कहा जाता है कि भले ही साल 2015 में अनंत सिंह विधायक बन गए, लेकिन बुरे दिनों की शुरुआत यहीं से हुई। जी हां, 2015 से ही अनंत सिंह के बुरे दिनों की शुरुआत हो गई, ऐसा ही कहा जाता है। साल 2015 में बाढ़ बाजार इलाके में अनंत सिंह के करीबी किसी महिला से छेड़खानी होती है। छेड़खानी का आरोप 4 लड़कों पर लगा था। आरोप था कि अनंत सिंह के समर्थक ने उन लड़कों को सरे बाजार से उठा लिया। बाद में जब पुलिस लड़कों की तलाश में उनके गांव पहुंची, तब तक पिटाई के कारण उनमें से 3 की हालत गंभीर हो गई थी, जबकि एक युवक की दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी गई थी। उसका शव पास के जंगल से बरामद किया गया। इस मामले में पुलिस अनंत सिंह के कई समर्थकों को भी हिरासत में लेती है। इस घटना की गूंज पटना से लेकर दिल्ली तक सुनाई देती है। जी हां, सियासी दलों ने पूरी घटना को जातीय रंग दे दिया। कहा तो ये भी जाता है कि इस घटना में अनंत सिंह की संलिप्तता के कई सबूत पुलिस को मिले थे, लेकिन राजनीतिक दबाव के कारण उनकी गिरफ्तारी लगातार टाली जा रही थी। हालांकि 24 जून 2015 को आखिरकार पुलिस ने अनंत सिंह को पटना स्थित सरकारी आवास से गिरफ्तार कर लिया। हालांकि अनंत सिंह की गिरफ्तारी इतनी आसान नहीं थी। राजधानी पटना के तत्कालीन एसएसपी जितेंद्र राणा अनंत सिंह को गिरफ्तार करने का मन बना चुके थे। इसी दौरान सरकार ने उनका तबादला कर दिया। कहा जाता है कि तबादले की भनक लगते ही एसएसपी जितेंद्र राणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस केस से जुड़े सारे तथ्यों को सबके सामने रख दिया। जितेंद्र राणा की जगह जब एसएसपी विकास वैभव चार्ज संभालते हैं, तब अनंत सिंह के घर सर्च वारंट लेकर पहुंच जाते हैं और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। बाढ़ में 16 अगस्त 2019 को पुलिस ने अनंत सिंह के पैतृक घर में छापा मारा। तब घर में AK-47 राइफल, 2 हैंड ग्रेनेड के साथ मैगजीन में भरे हुए 26 जिंदा कारतूस कब्जे में लिए गए थे। इस केस में अनंत सिंह के खिलाफ यूपीए के तहत केस दर्ज किया गया। इस मामले में MP-MLA कोर्ट ने अनंत सिंह को 10 साल की सजा सुनाई। अनंत सिंह करीब 10 साल से पटना के बेउर जेल में बंद थे। 10 साल की सजा सुनाई जाने के बाद अनंत सिंह की विधायकी भी चली गई थी। बहरहाल अब अनंत सिंह जेल से बाहर है।